Assalamu alaikum to all of you and hope you all would be fine. This video is for demo class of PMA long course 149. इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन क्लासेस में वाया व्हाट्सएप किस तरह लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इनिशियल टेस्ट के लिए जो आपकी क्लासेस होती हैं वो वाया व्हाट्सएप होती हैं ऑनलाइन, और व्हाट्सएप के इनबॉक्स के थ्रू आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जितना भी ज़रूरी डाटा है, चाहे वो वर्बल का है, नॉन वर्बल का है या एकेडमिक्स का है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी क्लासेस इस तरह होती हैं। पहले एक क्लास होगी, उसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा एकेडमिक्स का या वर्बल इंटेलिजेंस का, जो भी है। सेकंड क्लास आपकी तब होगी जब तक आप पहली क्लास का टेस्ट नहीं दे दोगे। मींस के जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी पहली क्लास में, चाहे वो एकेडमिक्स हो या अगर कोई क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं वर्बल इंटेलिजेंस के, तो आपका पहले टेस्ट होगा लास्ट क्लास का, तब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा कि आपकी सेकंड क्लास तब होगी जब पहली टेस्ट होगा, तीसरी क्लास आपकी तब होगी जब सेकंड का टेस्ट होगा। ठीक है, एंड थिंग्स विल कंटिन्यू इन दिस मैनर। ये इस वे में आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वर्बल इंटेलिजेंस है, इसकी आपने प्रिपरेशन करनी है। वर्बल इंटेलिजेंस में आलमोस्ट 10-12 टाइप्स हैं, ये आपने करनी होती हैं, आपका इंटेलिजेंस स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। वर्बल इंटेलिजेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपली जब आपको रिलेशन पता चल जाएंगे आपकी कमांड उनके ऊपर अच्छी हो जाएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे ये एज रिलेटेड एंड ब्लड रिलेटेड, फाइंडिंग स्पीड, डेज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस। इनके ऊपर आपका टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती है और कैलकुलेशन के ऊपर टाइम लगता है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम होता है, 30 मिनट्स होते हैं और आपके 84 क्वेश्चन होते हैं वर्बल के। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्विक मेथड्स आने चाहिए उनके, और ऑनलाइन क्लासेस में आपको वीडियोस के थ्रू वही क्विक मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है टेस्ट के दौरान वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्विक मेथड्स आएंगे, आपका इंटेलिजेंस का स्कोर इतना ही अच्छा होगा। नॉन वर्बल की जो जितनी भी टाइप्स हैं इनको जस्ट प्रैक्टिस करने की देर है। नॉन वर्बल में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो फोकस एंड कंसंट्रेशन की पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट सेंटर में जब आप जाएंगे वहाँ पे जो पिक्चर्स होती हैं नॉन वर्बल, वो थोड़ी सी ब्लर होती हैं, क्लियर नहीं होती। तो वो ब्लर इसलिए रखी जाती हैं ताकि आपकी कंसंट्रेशन और जो फोकस है उसका बेस्ट वहाँ पर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो। तो आपने नॉन वर्बल की जब भी प्रैक्टिस करनी है क्लियर फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्लॉकवाइज कहाँ पे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे मिसिंग कोई चीज़ हो रही है, कहाँ पे किसी चीज़ की एडिशन हो रही है। जब आप ये पिक्चर्स देखेंगे, जब उनके मेथड्स आपको पता चलेंगे किस तरह चेंजेस हो रही हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इस टेस्ट को पास कर लेंगे। एकेडमिक्स का अभी आपको डाटा किस तरह दिया जाता है, एकेडमिक्स का जितना भी डाटा है वो आपको इस तरह नोट्स की फॉर्म में दिया जाता है। और अब ये इस कैंडिडेट की कल क्लास हुई है, तो अभी इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो तब होगी जब ये इस क्लास का पहली क्लास का टेस्ट नहीं दे देगा। ठीक है, ये पहली क्लास का डाटा है, ये फर्स्ट क्लास का डाटा है। अभी सेकंड क्लास इसकी तब होगी जब ये पहली क्लास का टेस्ट देगा। वर्बल इंटेलिजेंस की जो आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं वो इस वे में की जाती हैं कि आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, उनमें आपको एक एक चीज़ समझा दी जाती है कि वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उनका जो क्विक मेथड है वो क्या है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप दोबारा ऑनलाइन क्लास के थ्रू वाया ऑडियो वीडियो कॉल आप वो चीज़ दोबारा डिस्कस कर सकते हो। अभी ये जो वर्बल स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैथ में अंडरस्टूड है, जब आप किसी भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हो तो एक वर्बल इंटेलिजेंस में जो आपके डेज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आते हैं खड़े हैं। अगर आप मंडे पे खड़े हैं, ठीक, अब इसी तरह तो आपको ये पता होना चाहिए से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आइए, जो आपका रिलेटेड जो आपके
क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्थ में इस साइड पे राइट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, आइडिया मिल गया होगा किस तरह क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।